नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती बल्कि सदियों से चली आ रही एक जीवित सच्चाई होती है। आज हम एक ऐसे ही अमर योद्धा की बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी इस धरती पर जीवित हैं। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने फरसे से अन्याय का नाश किया और जिसे भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, भगवान परशुराम। परशुराम नाम ही काफी है वीरता और क्रोध का परिचय देने के लिए। महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र, जिनका मूल नाम राम था। लेकिन जब महादेव शिव ने उन्हें अपना फरसा परशु प्रदान किया, तब से वे परशुराम कहलाए। उनका जीवन एक प्रतिशोध की गाथा है। जब क्षत्रिय राजा सहस्रार्जुन ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया और उनकी कामधेनु गाय छीन ली, तब परशुराम के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अपने पिता के अपमान और वध से आहत परशुराम ने शपथ ली कि वे धरती से अहंकारी और अन्यायी क्षत्रियों का 21 बार संहार करेंगे। कल्पना कीजिए, एक अकेले योद्धा ने अपनी भुजाओं के बल पर अपने दिव्य फरसे की शक्ति से धरती पर फैले अधर्म का नाश किया। उन्होंने न केवल क्षत्रियों को पराजित किया, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी। लेकिन उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब उनका सामना स्वयं भगवान राम से होता है। सीता स्वयंवर के बाद जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। गुरु शिव के धनुष टूटने पर वे आग बबूला थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उनका क्रोध शांत हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान राम ने उन्हें अपना वैष्णव धनुष प्रदान कर उनकी शक्तियां ग्रहण की और उन्हें तपस्या करने का आदेश दिया। और वहीं उन्हें एक वरदान या श्राप मिला, अमरता का। जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर जीवित हैं। वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर या महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे। कई संत और तपस्वी दावा करते हैं कि उन्होंने परशुराम को देखा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था है। उनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा कोई न कोई शक्ति मौजूद रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी घने जंगल या ऊंचे पर्वत को देखें, तो हो सकता है कि वहीं कहीं भगवान परशुराम अपनी तपस्या में लीन हो, उस क्षण का इंतजार कर रहे हों जब उन्हें फिर से धर्म की स्थापना के लिए आह्वान किया जाएगा। उनकी अमर गाथा हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय कभी नहीं मरते। आपको क्या लगता है, क्या परशुराम आज भी जीवित हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।